नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर जो है जीआईएस बहादुरगढ़। और आशा करती हूँ बाकी पहले के सभी वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहे होंगे। अगर उपयोगी रहे हों तो उन्हें दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानकारी पा सकें और अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। आज मैं आपके सामने अविकारी शब्द यानी अव्यय लेकर प्रस्तुत हूँ। पिछला वीडियो जो मैंने शब्द विचार का बनाया था उसमें शब्दों के निर्माण में एक ये भी प्रकार था जिसमें अलग अलग शब्द आते हैं और मैं कह सकती हूँ कि इसमें अलग अलग व्याकरण की अवधारणाएं आती हैं। अविकारी शब्द मैंने पहले भी बताए हुए हैं और उसके अलावा बहुत सारे और भी तरीके होते हैं जिससे शब्द बनाए जाते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन भी दे दूँगी, तो वो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा क्योंकि वो शब्द निर्माण बहुत सारे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और जो हमारी स्कूली शिक्षा है उसमें बहुत उपयोगी हैं। और ये अविकारी शब्द भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस ज्ञान को पा सकें और अपना ज्ञान बढ़ा सकें। आइए देखते हैं अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको अविकारी शब्द की परिभाषा बताऊंगी और उसके बाद उसके प्रकार बताऊंगी। अर्थ: वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल की दृष्टि से कोई रूप परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं, जैसे प्रतिदिन, ऊपर, तेज, बहुत आदि। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे शब्द हैं जिनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन मतलब ये बदलते नहीं हैं, ये हर समय एक समान रहते हैं, चाहे लिंग कोई भी हो, वचन हो या कोई भी काल हो, ये बदलते नहीं है। पर जो हमारे विकारी शब्द होते हैं वो लिंग, वचन, काल के अनुसार बदलते रहते हैं, परंतु ये शब्द उनके अनुसार नहीं बदलते। ये स्त्रीलिंग के साथ भी वैसे ही प्रयोग किए जाएंगे जैसे पुल्लिंग के साथ प्रयोग किए गए। एक वचन में भी वही तरीका होगा जो बहुवचन में है। और काल यानी कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल में इनका प्रयोग एक समान किया ही जाएगा, उसे बदला नहीं जाएगा। आइए देखते हैं इनके कितने प्रकार होते हैं। अविकारी शब्दों के भेद, यह हम कह सकते हैं अविकारी शब्द कितने प्रकार के। मुख्य रूप से अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहले मैं एक चीज़ और आपको समझा दूं। अविकारी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अ जमा विकार। विकार का मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव। हमें कोई चीज़ जब खराब हो जाती है तो हम उसमें कहते हैं इसमें विकार आ गया है, और जब ये इसके आगे आ लगा दिया है तो इसका मतलब है कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसीलिए इन शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग किसी भी लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता। ये वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं जैसे ये पहले प्रयोग किए जा रहे होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ अविकारी शब्द मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इस वीडियो में मैं आपको क्रिया विशेषण समझाऊंगी और आगे वाले वीडियो में संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक के बारे में बताया जाएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रिया विशेषण के बारे में, पर यह नहीं पता होगा कि ये अविकारी शब्द का एक प्रकार है और ये शब्द निर्माण यानी कि शब्द विचार के अंतर्गत आता है। अगर आप शब्द विचार का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। और अगर आप विकारी शब्द के बारे में जानना चाहते हैं वो भी उसी में बताया गया और उससे जुड़े हुए वीडियो के लिंक उनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। अविकारी शब्द का पहला भेद जो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आपका क्रिया और दूसरा है विशेषण। विशेषण का मतलब होता है विशेषता और क्रिया का मतलब है कोई काम। तो विशेषण की परिभाषा हम इस तरीके से कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, पर यहाँ पर इसके आगे क्रिया लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें
क्रिया विशेषण शब्द, माफ़ कीजिए यहाँ क्रिया नहीं लिखा गया, क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, वह दिन भर खेलता है। यहाँ चलना की विशेषता धीरे धीरे बता रहा है और खेलना की विशेषता दिन भर बता रहा है। तो ये हमारे क्रिया विशेषण शब्द हैं। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण शब्द हैं, क्योंकि धीरे धीरे शब्द चलना क्रिया की और दिन भर शब्द खेलना क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अब ये तो है हमारा अविकारी शब्द का भेद। अब हमारे अविकारी शब्दों के जो भेद हैं उनके भी कुछ भेद हैं। तो हम जानते हैं कि वो क्या है। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, यानी कि क्रिया विशेषण को हम 4 तरीके से बता सकते हैं। पहला है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब आगे हम इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक का मतलब, काल का मतलब समय होता है, यानी कि ऐसे शब्द जो क्रिया में समय के बारे में बताते हैं या समय के अनुसार उसकी विशेषता बताते हैं, वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। काल यानी समय, वाचक यानी बताने वाला। जो शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी कि समय के बारे में बताते हैं। विद्यालय में प्रतिवर्ष निबंध प्रतियोगिता होती है, तो प्रतियोगिता होने की विशेषता क्या है कि वो प्रतिवर्ष होती है। पिताजी कल आगरा जाएंगे। आगरा जाने की यानी कि जाने की विशेषता क्या है कि वो कल आगरा जाएंगे। तो इन शब्दों में, इन वाक्यों में प्रतिदिन और काल शब्द क्रिया विशेषण शब्द हैं, क्योंकि वे जाने की और प्रतियोगिता होने की विशेषता बता रहे हैं, जो कि समय के बारे में बता रहे हैं। आगे देखते हैं कि कालवाचक क्रिया विशेषण में कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो हम उन्हें पहचान सकते हैं कि ये कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। जैसे अभी, जब, तभी, रोजाना, परंतु, प्रतिदिन, सुबह, शाम, नित्य। नित्य का मतलब रोज होता है, जो काम लगातार होता है, रोज होता है। जैसे अगर आप पढ़ाई रोज करते हैं तो आप नित्य पढ़ाई करते हैं, आप घूमने रोज जाते हैं तो आप नित्य घूमने जाते हैं। आजकल, अब, तत्काल, कभी कभी, साप्ताहिक, दैनिक, मासिक। साप्ताहिक मतलब जो एक सप्ताह में एक बार होता है, दैनिक मतलब जो रोज होता है, यानी एक दिन में एक बार, मासिक एक महीने में एक बार, और वार्षिक एक साल में एक बार होता है। आदि शब्दों का प्रयोग कालवाचक क्रिया विशेषण के रूप में किया जाता है। तो ये सारे शब्दों का प्रयोग जिन वाक्यों में होगा वो हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द होंगे। आगे देखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान का मतलब होता है जगह, वाचक का मतलब है बताने वाले, यानी कि वे शब्द जो क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ इसका मतलब ये है कि वो जगह जहाँ पर क्रिया हो रही है वो हमारी स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जैसे मैं आपको कमरे में बैठकर पढ़ा रही हूँ तो कमरा यहाँ पर क्या है, स्थानवाचक है, और पढ़ाना क्रिया विशेषण है। आप छत पर पढ़ रहे हैं तो वो स्थान है, तो वो आपकी क्रिया विशेषण है। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, दादाजी आप ऊपर बैठ जाइए, तो बैठना कहाँ पर है, ऊपर। मोहन बाहर जाकर खेलो, कहाँ जाकर खेलना है, बाहर। तो ऊपर और बाहर इन वाक्यों में हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि वो स्थान के बारे में बता रहे हैं कि क्रिया किस स्थान पर हो रही है। यहाँ पर भी कुछ शब्द होते हैं जो उसकी पहचान कराते हैं कि ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारी स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कराते हैं। भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, दूर, निकट, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, दाएं, बाएं आदि शब्द, क्योंकि ये स्थान के बारे में बताते हैं कि क्रिया किस स्थान पर हो रही है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आगे देखते हैं रीति। रीति का मतलब होता है तरीका, कि कोई भी कार्य किस तरीके से हो रहा है, वो हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। वे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे क्रिया के होने का तरीका का ज्ञान हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कोयल मधुर गाती है, दादी जी अचानक चली गई। तो
गाने की रीति क्या है कि वो मधुर गाती है, चले जाने की रीति है कि वो अचानक चलेगी। तो ये शब्द हमारे क्रिया के होने के तरीके के बारे में बताते हैं, विधि के बारे में बताते हैं। ये हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आगे इसमें भी कुछ शब्द दिए गए हैं जो इसकी पहचान कराते हैं हमें, जैसे भली भांति, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, एकाग्रता, लापरवाही आदि रीतिवाचक हैं। जैसे मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ, वह बहुत धीरे धीरे खाना खाता है, उसे एकाग्रता से पढ़ना चाहिए, मैं इस घटना के बारे में भली भांति जानती हूँ। तो ये सब शब्द जो है हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बताते हैं। रीति का मुख्य जो अर्थ है, या हम कह सकते हैं उसका आधार जो होता है वो तरीका होता है। कोई काम किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में पता चलना रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आता है। इसका आखिरी और चौथा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, कोई चीज़ कितनी है वो। वे क्रिया विशेषण शब्द जिनमें क्रिया के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे चींटियाँ थोड़ा खाती हैं, इस बार अधिक बारिश होगी, उसने कम पढ़ाई की, वह इस विषय पर कम बोलता है। ये सारे हमारे जो हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे, क्योंकि ये हमारी मात्रा के बारे में कि कोई चीज़ कितनी है, क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। तो ये हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाते हैं। इनकी भी पहचान है, थोड़ा, ज़्यादा, यहाँ पर आधा जाएगा, इस तरीके से ज़्यादा, तनिक, तनिक का मतलब भी थोड़ा होता है, अल्प का मतलब भी थोड़ा, पर्याप्त मतलब कि हमारे पास जितना उतना सही है, ना कम है ना ज़्यादा है, बहुत, खूब आदि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अगर ये शब्द आपको किसी भी वाक्य में देखने को मिलते हैं तो वो हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के ही शब्द कहलाएंगे। अब थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है लोगों को विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर करने पर। जैसे यहाँ पर दो वाक्य दिए गए हैं, राघव अच्छा लिखता है, तो ये हमारा क्रिया विशेषण में है। राघव अच्छा लड़का है, ये हमारा विशेषण है। दोनों ही वाक्यों में अच्छा शब्द का प्रयोग है, एक वाक्य में राघव के लिए और दूसरे वाक्य में उसके लेखन के लिए। तो अब मैं आपको समझाती हूँ इसमें कौन जो ये वाला है अच्छा वो क्रिया विशेषण कैसे और ये वाला अच्छा वो विशेषण कैसे। जैसे कि आप जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताएं, यानी कि पहला जो वाक्य हमने देखा था, यहाँ राघव की विशेषता बताई जा रही है, तो इसलिए ये हमारा राघव संज्ञा शब्द है और अच्छा उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो विशेषण शब्द है। और क्रिया विशेषण का अर्थ होता है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी कि लिखता यहाँ क्रिया शब्द है और अच्छा उस क्रिया की विशेषता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताई जाती है और विशेषण में सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। यानी कि आविकारी शब्द क्या 4 भेद, आविकारी शब्द जिन पर कोई परिवर्तन नहीं होता, और उसमें से हमने उसके पहले भेद यानी क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा है। बाकी के जो इसके भेद हैं उनके वीडियोस में आगे लाऊंगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।